रात में एक मर्द की तरह सोने के बाद अगली सुबह आपको पता चले कि आप एक लड़की बन चुके हो। एक मिनिस्टर आपके साथ रात बिताना चाहता है। आपका रिएक्शन क्या होगा? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा। फिल्म का नाम है पार्टनर। इस कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट प्रताप को देखते हैं। प्रताप को उसकी इलीगल रिसर्च की वजह से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, लेकिन फिर भी प्रताप किसी को बताए बिना अपनी लैब में एक केमिकल DX नाम का एक फार्मूला तैयार कर चुका है। इस फार्मूले से किसी भी मरे हुए इंसान का DNA जिंदा इंसान के अंदर इंजेक्ट करके उसके DNA को बदला जा सकता है, जिससे कि मरे हुए इंसान की सारी नॉलेज उस जिंदा इंसान के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। प्रताप एक मरी हुई बिल्ली का DNA केमिकल DX के साथ मिक्स करता है और उसे अपने जिंदा कुत्ते के अंदर इंजेक्ट कर देता है। थोड़ी देर में वो कुत्ता दिखने में तो कुत्ता ही रहता है, लेकिन अब वो भौंकना छोड़कर बिल्लियों की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगता है। प्रताप अपने इस इन्वेंशन से बहुत खुश होता है। वो अपने इस फार्मूले की पूरी जानकारी को एक चिप के अंदर स्टोर करके रख लेता है। खैर, इसके बाद हम श्रीधर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि आज ही अपने गांव से शहर आया था। दरअसल गांव में श्रीधर ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 25 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन उसका सारा पैसा डूब गया। और जब कर्ज देने वाला श्रीधर के घर पर कर्ज मांगने के लिए आता है, तब वो श्रीधर की बहन को देख लेता है और श्रीधर के पापा से कहता है कि अगर तुम कर्ज नहीं दे सकते तो अपनी बेटी की शादी ही मुझसे करवा दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। यह सुनकर श्रीधर गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को मारने लगता है। तब वो आदमी श्रीधर को 1 महीने का टाइम देता है और कहता है कि 1 महीने के अंदर अगर तुमने मेरे 25 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं जबरदस्ती तुम्हारी बहन से शादी कर लूंगा। वो धमकी देकर तो चला जाता है, लेकिन श्रीधर की बहन उससे कहती है कि अगर मुझे उस गुंडे से शादी करनी पड़ी तो उससे शादी करने की 1 रात पहले ही मैं अपनी जान दे दूंगी। अब श्रीधर के पास उसके पैसों को चुकाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो शहर में अपने दोस्त कल्याण के पास आता है। कल्याण उसके बचपन का दोस्त है और शहर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है। एक तरफ श्रीधर को अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए 25 लाख रुपयों की जरूरत थी, तो दूसरी तरफ कल्याण को अपनी गर्लफ्रेंड सिंगामलम से शादी करके उसे हनीमून पर ले जाने के लिए 10 लाख रुपयों की जरूरत है। कल्याण उससे कहता है कि आखिर तुम 1 महीने में 25 लाख रुपए कैसे इकट्ठा कर लोगे? तब श्रीधर उससे कहता है कि तुम IT कंपनी में जॉब करते हो और मुझे भी अपनी कंपनी में जॉब पर लगवा दो। नौकरी मिलने के बाद बैंक से 25 लाख रुपए का लोन ले लूंगा और फिर नौकरी करके लोन भी चुका दूंगा। इतना सुनने के बाद कल्याण खुद भी घबरा जाता है और उसे लेकर अपनी IT कंपनी के ऑफिस में जाने लगता है। दूसरी तरफ हम जॉन विजय नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कभी साइंटिस्ट प्रताप का स्टूडेंट था, लेकिन जॉन विजय ने प्रताप की एक पुरानी रिसर्च को चुरा लिया था और उस रिसर्च को अमेरिका में बेचकर उसने $1 मिलियन कमाए थे। और 2.5 साल के बाद वो एक बार फिर से प्रताप की रिसर्च को चुराने के लिए ही चेन्नई में आया है। इधर कल्याण के ऑफिस में जाने के बाद श्रीधर को पता चलता है कि कल्याण ने उससे झूठ बोला था। उसकी IT कंपनी कोई IT कंपनी नहीं है, बल्कि चोरी का माल खरीद कर उसकी सर्विस करके बेचने वाली कंपनी है। यह देखकर श्रीधर उससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो आखिर कर भी क्या सकता था? उसे तो किसी भी तरह से 1 महीने के अंदर ही 25 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी ऑफिस का एक लड़का कल्याण को आकर बताता है कि HR ने उसे अपनी केबिन में बुलाया है। कल्याण और श्रीधर दोनों HR के ऑफिस में जाते हैं। तभी ऑफिस में मिनिस्टर अग्निकुंज भी आ जाता है। अग्निकुंज वैसे तो लोगों की नजरों में महिलाओं का सम्मान करने वाला मिनिस्टर है, लेकिन हकीकत में अग्निकुंज बहुत बड़ा वोमेनाइजर है। वो HR को बताता है कि उसने पार्टी के कुछ लेडीज कार्यकर्ताओं के साथ गलत काम किया था, जिसका किसी ने MMS बना लिया है और मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। मैं उसे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपने आदमियों को वो पूरी डिस्क ही चुरा कर लाने के लिए बोल दो, ताकि वो कॉपी बनाकर दोबारा मुझे ब्लैकमेल ना कर सके। HR उसकी बात को समझ जाता है और उस पूरी डिस्क को लेकर आने की जिम्मेदारी वो कल्याण को देता है। कल्याण और श्रीधर दोनों एक साथ मिशन पर जाते हैं और वो डिस्क चुरा कर ले आते हैं। डिस्क मिलने के बाद मिनिस्टर कल्याण से कहता है कि अब तुम्हें जब भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बस एक बार बोल देना, मैं हर हाल में तुम्हारी हेल्प करूंगा। दूसरी तरफ जॉन विजय का असिस्टेंट जेल से 3 चोरों अन्नदानम, समाधानम और ब्लैकबेरी को लेकर विजय के पास आता है।
ताकि वो तीनों साइंटिस्ट की लैब से उस चिप को चोरी कर सके। जॉन विजय उन तीनों से कहता है कि पिछली बार जब मैंने उसकी रिसर्च चुराई थी तब चोरी में मेरा नाम कहीं नहीं आया था और इस बार भी चोरी में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। रात में वो तीनों साइंटिस्ट की लैब में चोरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन लैब में चोरी करना इतना आसान भी नहीं था। प्रताप ने अपनी लैब में चोरों से बचने के लिए जगह जगह पर कैमरा और सिक्योरिटी के कई सारे जाल बिछा रखे थे, जिससे कि इन तीनों का प्लान फेल हो जाता है और डर के मारे तीनों लैब से भागकर जॉन विजय के पास आ जाते हैं। विजय उन तीनों को मारकर वापस से जेल के अंदर भेजने के लिए कहता है, लेकिन विजय का असिस्टेंट उससे कहता है कि भले ही ये तीनों किसी काम के लायक नहीं है, लेकिन अब इन्हें हमारा प्लान पता चल चुका है, इसलिए अब हमें इन तीनों को अपने साथ ही रखना चाहिए, नहीं तो ये बाहर जाकर किसी को भी बता सकते हैं। इधर कल्याण और श्रीधर दोनों एक कॉफी शॉप में होते हैं। तभी वहाँ एक खूबसूरत लड़की प्रिया भी आ जाती है, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स है, और प्रिया को देखते ही श्रीधर उसे पहचान जाता है, क्योंकि उसने मैट्रिमोनियल साइट्स पर प्रिया की प्रोफाइल्स देखी थी। वो प्रिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया इमरजेंसी है बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन श्रीधर ऑफिस में होता है। तभी ऑफिस का एक लड़का उसे जीपीएस की चेन के बारे में बताता है। जीपीएस की चेन देखकर श्रीधर को एक आइडिया आता है। वो कल्याण को अपने साथ लेकर जाता है। वो दोनों प्रिया का पीछा करते हैं। फिर एक सिग्नल पर की चेन बेचने वाले लड़के को पैसे और जीपीएस की चेन दोनों देते हैं और प्रिया को ही वो की चेन बेच कर आने के लिए कहते हैं। प्रिया उस की चेन को खरीद लेती है और इसके बाद से श्रीधर हर पल प्रिया की लोकेशन पर नजर रखता है, उसे फॉलो भी करता है। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो प्रिया को इम्प्रेस भी कर लेता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने और एक साथ घूमने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन विजय का असिस्टेंट उसे लेकर इनकी ऑफिस में ही आता है। वो एचआर से कहता है कि अगर तुम्हारी टीम साइंटिस्ट की लैब से चिप को चुराने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख का अमाउंट सुनते ही श्रीधर को एक नया आइडिया आ जाता है। वो सोचता है कि अगर कंपनी की तरफ से यह काम करना पड़ा तो मुझे 20 लाख के बजाय सिर्फ मेरी सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर मैंने खुद ये काम कर लिया तो 20 की जगह 30 लाख रुपए भी ले सकता हूँ। वो एचआर को केस ना लेने के लिए कन्विंस करता है और उससे कहता है कि उस साइंटिस्ट के घर में भूत रहते हैं, इसलिए हमें यह काम नहीं करना चाहिए। खैर, एचआर भी श्रीधर की बात मान जाता है और वो विजय को मना कर देता है, जिसके बाद विजय वहां से चला जाता है। अगले दिन श्रीधर कल्याण को विजय के पास भेजता है। वो कल्याण से कहता है कि तुम विजय के पास जाकर उसके साथ डील करो कि हम साइंटिस्ट की लैब से चिप चोरी करने के लिए तैयार हैं। कल्याण उसके पास जाता है और उन्हें अपना प्लान बताकर उनके साथ डीलिंग कर लेता है। वो विजय को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसके लिए वो लोग 50 लाख रुपए की मांग करते हैं। विजय के लिए वो चिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए विजय भी उसे तुरंत एक बैग में भरकर 50 लाख रुपए दे देता है। कल्याण वो पैसे लेकर विजय के घर से बाहर निकलता है। रास्ते में उसे मिनिस्टर अग्निकुंज मिल जाता है। अग्निकुंज उसको देखते ही पहचान जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। मिनिस्टर उसके हाथ से बैग ले लेता है और सूंघते ही उसे पता चल जाता है कि बैग के अंदर 50 लाख रुपए हैं। वो लोग थोड़ी ही दूर जाते हैं कि पुलिस मिनिस्टर की गाड़ी को रोक लेती है। पूछने पर इंस्पेक्टर मिनिस्टर को बताता है कि इलेक्शन नजदीक है, इसलिए हर एक नाके पर पुलिस चेक पोस्ट लगाया गया है। खैर, पुलिस वाले मिनिस्टर की गाड़ी को जाने देते हैं, लेकिन अब कल्याण डर चुका होता है। वो मिनिस्टर से कहता है कि आपने वादा किया था कि मुझे जब भी जरूरत होगी आप मेरी हेल्प करोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये बैग अपने पास ही रखो और कल सुबह 10 बजे मैं खुद आकर आपसे कहूँगा, तभी आप मुझे ये बैग वापस कर देना। मिनिस्टर उसकी बात मान जाता है। कल्याण उसे बैग देकर घर आ जाता है। घर पर कल्याण बिना पैसों के आता है। यह देखकर श्रीधर उससे बहुत नाराज होता है, लेकिन आखिर में उसे भी समझ में आ जाता है कि ऐसे टाइम पर मिनिस्टर के पास ही पैसे रखना सेफ है, क्योंकि आज रात ही वो दोनों साइंटिस्ट की लैब में चोरी करने वाले हैं। दूसरी तरफ साइंटिस्ट का एक आदमी उसके पास आकर उसे एक मरी हुई लड़की का डीएनए सैंपल और जो भी जरूरी सामान था सब कुछ देता है। साइंटिस्ट आज रात ही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी करता है। वो उस लड़की का डीएनए केमिकल डीएक्स के साथ मिक्स करके अपने अंदर इंजेक्ट करने की तैयारी करता है। तभी चिप चोरी करने के लिए श्रीधर और कल्याण दोनों लैब में पहुंच जाते हैं। वो दोनों साइंटिस्ट के साथ फाइट करने लगते हैं,
और इस फाइट के बीच में ही कल्याण गलती से एक्सपेरिमेंट सीट पर पहुंच जाता है। सीट पर लगे ऑटोमेटिक सिस्टम से उसका हाथ और पैर दोनों लॉक हो जाता है और इसी बीच में साइंटिस्ट भी बेहोश हो जाता है। श्रीधर कल्याण को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बाय मिस्टेक केमिकल DX वाला इंजेक्शन कल्याण को लग जाता है। इंजेक्शन लगने के बाद चेयर अपने आप ही अनलॉक हो जाती है और डर के मारे वो दोनों लैब से अपने घर वापस भाग जाते हैं। रात में वो दोनों एक ही बिस्तर पर सो रहे होते हैं, लेकिन आज की रात कल्याण के लिए आसान नहीं थी। अगली सुबह जब कल्याण की आंख खुलती है तब वो आईने में खुद को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो मोटा तगड़ा घुघराले बालों वाला लड़का नहीं, एक खूबसूरत लड़की बन चुका था। श्रीधर भी यह देखकर हैरान हो जाता है। उसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वो उस लड़की को कोई और ही समझ रहा होता है, लेकिन कल्याण उसे बताता है कि ये मैं ही हूँ। कल्याण ने साइंटिस्ट की लैब से एक डिवाइस भी चोरी की थी। उस डिवाइस में लैब की सारी घटना रिकॉर्डेड थी और रिकॉर्डिंग को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। अब वो दोनों भागकर साइंटिस्ट की लैब के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट ने कल रात ही लैब खाली कर दी थी और अब वो कहीं और चला गया है। दूसरी तरफ चिप के इंतजार में विजय बार बार कल्याण को कॉल करता है, लेकिन कल्याण उसका कॉल डिस्कनेक्ट करके अपना फोन ही बंद कर देता है और इस वजह से विजय नाराज हो जाता है। वो कल्याण के ऑफिस में जाता है और HR को जमकर टॉर्चर करता है। उनके टॉर्चर से मजबूर होकर HR उन्हें कल्याण का एड्रेस दे ही देता है। इधर श्रीधर और लेडी कल्याण दोनों अपने घर पर होते हैं और तभी विजय भी अपने आदमियों के साथ उनके घर पर पहुंच जाता है। उनको देखने के बाद श्रीधर उनसे कहता है कि कल्याण सिर्फ आपका 50 लाख ही नहीं, मेरा भी 10 लाख लेकर भाग गया है, जिसे मैंने अपनी बहन की शादी के लिए इकट्ठा किया था। वो लेडी कल्याण को अपनी बहन बताता है, जिसके बाद विजय उससे कहता है कि अगर कल्याण की कोई भी खबर तुम्हें मिलेगी तो तुम दोनों सबसे पहले मुझे ही बताना। वो लोग चले जाते हैं, लेकिन श्रीधर की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक तरफ उसे अपनी बहन की शादी रोकने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए थे, दूसरी तरफ कल्याणी को वापस कल्याण बनाने के लिए साइंटिस्ट को भी ढूंढना था और अब विजय को भी 50 लाख रुपए वापस करने हैं। वो कल्याणी को अपने साथ लेकर मिनिस्टर अग्निकुंज के पास जाता है। कल्याणी को देखते ही मिनिस्टर उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो जाता है। श्रीधर उससे कहता है कि यह कल्याण की छोटी बहन कल्याणी है और इसकी शादी के लिए हमें अर्जेंट उन पैसों की ज़रूरत है जिसे कल्याण ने आपको दिया था। लेकिन मिनिस्टर उन दोनों को पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि कल्याण ने मुझसे कहा था कि जब तक मैं खुद आकर आपसे पैसे के लिए ना कहूँ, आप किसी को भी पैसे मत देना। वो दोनों निराश होकर मिनिस्टर के घर से वापस अपने घर जाने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि विजय के आदमी भी उन दोनों का पीछा कर रहे हैं। अगली सुबह दोनों अपने घर पर होते हैं, तभी वहां श्रीधर की गर्लफ्रेंड प्रिया भी आ जाती है। वो दोनों को एक साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। श्रीधर उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह कल्याण है जो अब कल्याणी बन चुका है, लेकिन प्रिया को लगता है कि श्रीधर ने उसे धोखा दिया है। वो श्रीधर से नाराज होकर वहां से चली जाती है। श्रीधर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर भी वो प्लान बनाता है कि पहले मिनिस्टर के घर से पैसे चोरी करेंगे और बाकी का काम बाद में देख लेंगे। वो दोनों रात में मिनिस्टर के घर चोरी करने के लिए जाते हैं। विजय के आदमी भी उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे वो तीनों भी मिनिस्टर के घर में घुस जाते हैं। फाइनली वो दोनों पैसे का बैग चुराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कल्याणी एक दूसरे कपाट का दरवाजा खोलती है तो उसमें से HR बाहर आता है। वो कल्याणी को कल्याण की बहन समझकर उसे बताता है कि मिनिस्टर तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे साथ एक रात बिताने के लिए तुम्हारा एड्रेस जानना चाहता है, इसलिए उसने मुझे किडनैप कर लिया था। उसी टाइम पर श्रीधर विजय के आदमियों को भी देख लेता है और उनसे बचकर भागने के चक्कर में पैसों का बैग एक्सचेंज हो जाता है। घर आकर श्रीधर और कल्याणी दोनों अपना बैग खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बैग में पैसे हैं ही नहीं। और उसी टाइम पर श्रीधर को भी गांव से उसकी बहन का कॉल आता है। वो श्रीधर से कहती है कि अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। उस गुंडे ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं और अगर मुझे शादी करनी पड़ी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी बहन की बात सुनकर श्रीधर इमोशनल हो जाता है। तभी उसे प्रिया का भी कॉल आता है और प्रिया भी उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं अभी के अभी मरने के लिए जा रही हूँ। अब श्रीधर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना है। तभी कल्याणी उससे कहती है कि हमें पहले प्रिया को ढूंढना चाहिए।
क्योंकि तुम्हारी बहन को बचाने के लिए अभी भी 3 दिन का टाइम है। वो दोनों प्रिया को ढूंढने के लिए उसके कीचेन का GPS यूज करते हैं और फाइनली उसकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी कोई पीछे से उन दोनों पर अटैक कर देता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें होश आता है तो पता चलता है कि अटैक करने वाला कोई और नहीं, साइंटिस्ट प्रताप था। और तभी श्रीधर टेबल पर प्रिया का की चेन भी देख लेता है, जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि प्रताप कोई और नहीं, प्रिया का बाप ही है। श्रीधर उसे कल्याण के बारे में बताता है, जिसे सुनकर प्रताप को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसके फार्मूले के हिसाब से सिर्फ दिमाग और यादें बदलनी थी, पूरी बॉडी नहीं। खैर, वो फिर से कल्याणी पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो गलती से श्रीधर को एनेस्थीसिया का डोज दे देता है और श्रीधर बेहोश हो जाता है। तभी विजय के आदमी भी लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। वो तीनों प्रताप को किडनैप करके लेकर चले जाते हैं। होश में आने के बाद श्रीधर और कल्याणी भी प्रताप को बचाने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर विजय और उसके आदमी प्रताप को लेकर एक फैक्ट्री में बांध देते हैं और उसे बचाने के लिए श्रीधर भी वहां पहुंच जाता है और उसका पीछा करते हुए प्रिया भी वहां आ जाती है। विजय के आदमी उन तीनों को भी बांध देते हैं। तभी कल्याणी को बचाने के लिए मिनिस्टर भी वहां पहुंच जाता है। वो विजय से कल्याणी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन विजय उससे कहता है कि इसका भाई कल्याण मेरे 50 लाख रुपए लेकर गायब हो गया है। मिनिस्टर कल्याणी को छुड़ाने के लिए तुरंत 50 लाख रुपए से भरा बैग विजय को दे देता है। और अब यहाँ उन सब के बीच कॉमेडी के साथ साथ फाइट भी होती है, जिसमें प्रताप श्रीधर को बताता है कि उसकी चिप प्रिया के की चेन में ही है। सब लोग उस चिप के पीछे पड़ जाते हैं। खैर, फाइट के एंड में पुलिस वहां आ जाती है और वो श्रीधर, कल्याणी, प्रिया और प्रताप, इन चारों को छोड़कर बाकी सबको अरेस्ट कर लेते हैं। श्रीधर उस चिप के साथ साथ पैसों का बैग भी लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद आखिर में हम देखते हैं कि प्रताप कल्याणी को वापस से कल्याण बनाने के लिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन असल में कल्याण की जगह पर कोई और ही आदमी सामने आ जाता है। दूसरी तरफ श्रीधर उन पैसों को लेकर अपने गांव में आता है और अपनी बहन के हाथों से उस गुंडे का पैसा वापस करवा देता है, लेकिन वो गुंडा श्रीधर से कहता है कि मैंने शादी के लिए इतनी तैयारियां कर ली हैं, अब वो सब बर्बाद हो जाएगी। लेकिन श्रीधर उससे कहता है कि ये सब बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि अब इसी मंडप में मैं प्रिया के साथ शादी कर लेता हूँ। इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।